हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज बेसिक यूजफुल फार्मूलाज जिसमें हम सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ ये सारी फार्मूलाज यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सबसे पहले सम का फार्मूला यूज़ करके बताती हूँ। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल में इज इक्वल टू का साइन यूज़ करना होता है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जिसे हमने टोटल करना है उस रेंज को हमें लेना पड़ेगा। मुझे चेक करना है कि ये मेरे एम्प्लॉय है और ये सैलरी है, मैंने टोटल सैलरी कितनी पे की है, टोटल सैलरी जो बनती है वो कितनी आ रही है, उसके लिए हमें इक्वल सम करके ब्रैकेट स्टार्ट और जो रेंज है उसे सिलेक्ट करना होगा। इसने D5 कॉलन D12 यानी कि D5 जॉन और D12 टीना की सैलरी तक ये रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो जो हमने टोटल सैलरी पे की है वो हमारे पास है 2,98,900। इसी तरह हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। एवरेज के लिए भी हमें इज इक्वल टू एवरेज और सेम उसी तरह जिस तरह हमने सम के लिए रेंज सेलेक्ट की है, एवरेज टाइप करके ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज सेलेक्ट कर दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारी एवरेज सैलरी है। एवरेज यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पर 7 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी को हम 25,000 सैलरी दे रहे हैं, किसी को 18 और किसी को 75,000 सैलरी पे कर रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि जो हम एक एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो कितनी है, तो एवरेज के फॉर्मूले से वो हम जान सकते हैं कि जो एवरेज आ रही है, एवरेज सैलरी हम 37,000 एक एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स के लिए हम इज इक्वल टू उसी तरह पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। इसमें जो मैक्सिमम सैलरी है वो हमें शो हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो 75,000 है। इसी तरह मिनिमम सैलरी इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जो मिनिमम सैलरी हम पे कर रहे हैं वो हमारे पास 16,900 है। काउंट हमें वो सेल काउंट करके दिखाता है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप हो। अगर ये ब्लैंक, ना ही हमें ब्लैंक सेल काउंट करके दिखाएगा, ना हमें टेक्स्ट वाली सेल काउंट करके दिखाएगा। हमें ये सिर्फ वही सेल काउंट करके दिखाएगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप हो रखी हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और हम वैल्यू को लेते हैं, जो सीरीज है, जो रेंज है, उसे हम सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो D5 से लेके D12 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंटर करके ये मुझे 8 दिखा रहा है, यानी कि जो मैं सैलरी पे कर रही हूँ वो मेरे पास यहाँ पर 8 एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटा के लिए भी इज इक्वल टू काउंटा, जो रेंज है उसे हमने सेलेक्ट किया। काउंटा हमें टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करके दिखाता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ। मैंने C5 से लेके D12 तक, C5 यानी कि मैंने जॉन भी सिलेक्ट किया, पीटर, सैम, ये वाली रेंज भी, और सैलरी वाली, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, मैंने दोनों ही रेंज सेलेक्ट की है। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 16 होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर 16 आ चुका है। काउंट फॉर्मूला को मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर भी यूज़ करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट किया है वो टेक्स्ट रेंज है। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर जीरो आने वाला है और आंसर 0 आ चुका है। 0 क्योंकि काउंट मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आंसर आया। काउंटा नंबर और टेक्स्ट दोनों को। दूसरा है हमारे पास काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक के लिए मैं यहाँ पर कुछ ब्लैंक कर देती हूँ। अब ये मुझे यहाँ पर हम काउंट ब्लैंक टाइप कर देते हैं। इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट और ये मेरी रेंज है, मैंने रेंज सेलेक्ट की है, ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर। तो यहाँ पर मुझे जो ब्लैंक सेल है वो 2 दिखा रहा है, यानी कि इस रेंज में यहाँ पर 2 ब्लैंक सेल हैं। तो आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट इफ। पहले हम इसे टाइप कर देते हैं। इस काउंट इफ को मैं यूज़ करके बताती हूँ कि ये नंबर और टेक्स्ट दोनों के ऊपर किस तरह काम करता है। हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने रेंज ले ली, सैलरी वाली मैंने पूरी रेंज यहाँ पर ले ली और उसके बाद कॉमा के बाद मुझे उसे
क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि मुझे क्या चेक करना है। अगर इस सैलरी में मुझे देखना है कि मैं 25,000 कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मैं 25,000 कितने एम्प्लॉयज़ को पे कर रही हूँ। तो जो क्राइटेरिया है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो काउंट इफ़ हमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने टाइप किया हुआ है जो वैल्यू है या टेक्स्ट है वो हमें काउंट करके दिखाएगा। इस रेंज में 25 टू टाइम यहाँ पे जॉन 25,000 ले रहा है और टीना 25,000 ले गया। तो इट मीन्स कि जो हमारा काउंट इफ आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह काउंट इफ को हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो ये मेरी एम्प्लॉय वाली रेंज है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना होगा कि किसी भी एम्प्लॉई, या हो सकता है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नेम हो, यहाँ पे जो भी आपका क्राइटेरिया हो जिसे आप चेक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि टीना कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टीना टाइप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देती हूँ। तो टीना मेरे पास यहाँ पर 2 टाइम आया। मैं यहाँ पर दोबारा टीना टाइप करके देखती हूँ तो ये आंसर चेंज हो चुका है, ये आंसर 3 हो गया। इसलिए हमारे पास काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर और नंबर के ऊपर। तो ये हमें काउंट करके दिखा देता है। तो इस तरह हमने इसमें सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ फंक्शंस यूज़ करके देखे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।